जोहार नमस्कार, मैं नंदलाल कुम्हार टाना। आज मैं एक और ऐसा आक्रोशित युवा का वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो नामकुम में सोनू मुंडा की हत्या के बाद वहां के विभिन्न मांगों को लेके लोग एकजुट होते हैं। उसी बीच में ये बाहा मुंडा भी अपना बात रखते हैं। सरकार के कई कारनामे या फिर सरकार का कई गलत कामों का ये भी उल्लेख करते हैं। आप एक झलक देखिए, फिर मैं अपनी बात को रखता हूँ। बिरसा मुंडा का वंशज का खून है। अगर एक खून भी गिरता है तो उनका एक एक कतरा का हिसाब हम चुन चुन के इन बिहारियों से लेंगे और आने वाले समय दिखा देंगे कि हम बिरसा मुंडा का औलाद है। हमारी नस्ल में उनका खून आज भी बाकी है। और मैं चेता रहा हूँ सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करे, हथियारों को फांसी दे, नहीं तो हम पूरे झारखंड कल बंद रखेगा। चंद जो बाहर से आके हमारे जमीन में भुएरी जमीन हो और जितना हमारे गैर मंजूर जमीन में धड़ल्ले से सादा पट्टा में कब्जा कर लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार सीओबीडीओ का मिली भगत से हो रहा है। हमारा घर का जमीन लुटा रहा है, दूसरे को तो छोड़िए। मेरा गांव, हमारे आदरणीय चमरा लिंडा का गांव का जमीन, बहुत सा भुएरी जमीन लुटा गया। उनका बात भी माना नहीं जाता है। यहाँ तक हमारा आदरणीय चमरा लिंडा, उनका बात भी नहीं माना जाता है नगरी थाना में। इतना चंद दो बाहरियों का यहाँ बसाने से सीधे से हम पूर्वज कहते थे दोना दो लेकिन कोना मत दो, और आज यही दिन देखना पड़ रहा है। चंद दो ये गोला खटाल बसा के पूरे झारखंड में काबिज होना चाहते हैं। और ये गंगा नदी से पार इसलिए आते हैं क्योंकि गंगा उन अपवित्र लोगों को, जो नस्ल में ही गंदगी है, उनको सालाना में बाढ़ आके बहा के ले जाता है। इसलिए डर से यार रांची आते हैं, झारखंड आते हैं, और ये नस्ल के गंदी औलाद लोग जो आदिवासी मूलवासियों को गलत नजर से देखते हैं, जमीन उनके माँ की बेटी को गलत नजर से देखते हैं, वो दौड़ा दौड़ा के मारने का काम कर रहे हैं। मात्र 2-4 यहाँ बसे हुए हैं। और अब वो सरकार क्या कहता है, हम यादव और हमारा ग्वाल हमारा भाई भाई है, और उन्हीं को सरकार में मंत्री पद और विधायक पद देने का काम कर रही है। क्या हम उड़ा मुड़ा मर गए? जो हमारे बिरसा मुंडा, एनी होरो, जयपाल सिंह मुंडा जो यहाँ राज्य बना के गए, सिर्फ उसी का बाप ने बनाया है? क्या दिसम गुरु ने राज्य बनाया? मैं सवाल करता हूँ हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन से, उसी का बाप ने ये झारखंड के लिए खून बहाया है। क्यों उन्हीं का संरक्षण में हम आदिवासी मूलवासियों को यह दिन देखना पड़ रहा है? मैं उनको ये हिदायत देना चाहता हूं, यदि हमारे हत्यारे सोनू मुंडा भाई को न्याय नहीं देता है तो कल पूरा झारखंड बंद होगा। यहाँ से एक एक ग्वाला को जो है कब्जा उनके संरक्षण में चुन चुन के हम गंगा पार भगाने का काम करेंगे। हम आदिवासी मूलवासी जब जागे तो आने वाले समय में यहाँ से एक एक को चुन चुन के हम झारखंड से बाहर चीटी की तरफ मसलने का औकात रखते हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान को तुम बोलते हो मसल के रख देंगे, हम इन बाहरियों को मसल के रखने का क्षमता रखते हैं। ये चंद दो लोग ना समझे कि झारखंड को हम कब्जा करेंगे। यहाँ का जमीन आदिवासी मूलवासियों को गजा मुकरी मूल्य समझ के नहीं रखे। आने वाले समय में यदि हम भड़क गए तो पूरा झारखंड से हम चुन चुन के गंगा पार करने का काम करेंगे। तो मैं यही सरकार से आग्रह करूंगा कि सदा पट्टा तुरंत खारिज कर दिया जाए। सीओबीडीओ जो गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से उनको जमीन मुहैया करा रहे हैं, उन पे कार्रवाई करें। सिर्फ भाषण स्टेज में नहीं मारे। हमारे अबुआ बाबा सरकार सिर्फ स्टेज में चढ़कर भाषण नहीं मारे कि दलाल जमीन बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं। ये शराबी दारू ये क्या है? क्या खुद दारू पीते हैं क्या? मैं सरकार कहता हूँ, क्या पुलिस प्रशासन दारू पी के बैठा है? पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ये काम हो रहा है। बोलता है कि ये आदिवासी मूलवासी ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको मिटा दो, हटा दो। उनके संरक्षण में मारकाट हो रहा है, उनके जानकारी में मारकाट हो रहा है। तो हम पूरा झारखंड को हम बंद करेंगे कल, और ये न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं सरकार से फिर एक बार, ये शराबी दारू आप बंद कीजिए। यहाँ का महुआ और हड़िया को बोलते हो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी माँ बहन को गरीबी की ओर ले जा रहा है, और तुम यहाँ साला विदेशी दारू बेचते हो। यहाँ का पूर्वक समझ है आदिवासियों मूलवासियों को पिला पिला कर मराएगा साला तुम, और गद्दी का सुख तुम ले गए। क्या मेरा माँ बाप, मेरा पूर्वज खून नहीं बहाया है झारखंड राज्य को करने के लिए? तेरा बाप ने संघर्ष किया है। तो मैं ये शराबी दारू अभी सरकार को हटा के ये निजी हाथों में देना जा रहा है। हमारे एक भी दारू दुकान हमारे स्थानीय लोग को नहीं देगा, आदिवासी मूलवासियों सब बिहारियों को देगा। लिख लीजिए, कल जितना भी दुकान और जितना भी बिजनेस करेगा सब बिहारियों को बेचेगा। ये हम आदिवासी मूलवासी, अब वो सरकार कहाँ है? आदिवासी सरकार जो हम आदिवासी मूलवासी उनके सरकार में हम सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जितने सादा पट्टा झारखंड में आप दिए हैं सीओबीडीओ पे कार्रवाई कीजिए और अभी रद्द कीजिए उनको, और गंगा पार करने का हम आदिवासी मूलवासी मिलके हम गंगा पार करने का काम करेंगे।
अन्यथा हम झारखंड सरकार को बैकफुट पे भी लाएंगे। अगर हमारे जो बिरसा मुंडा का वंशज के लिए तो सचेत नहीं है, तो आप किसके लिए संचेत है? आप सिर्फ वहाँ मेला लगाने के लिए हजारों करोड़ आप देते हैं देवघर में, आप सरहुल में कितना रुपया दे रहे हैं, मैं हिसाब रखूंगा। कल आप सरहुल में आदिवासी फंड से आप दुरुपयोग करते हैं, मेला लगाते हैं, जत्रा लगाते हैं, दशहरा लगाते हैं, कल सरहुल में आदिवासियों को आप कई रुपया देंगे, हम हिसाब मांगेंगे ये अबुआ बोगो सरकार से। जवाहर झारखंड में कुटी से बहालिंदा। साथ ही बाहा मुंडा ने कहा है कि चुन चुन के एक एक बिहारी को यहाँ से निकालेंगे। इस तरीके से बाहरी लोगों का अतिक्रमण झारखंड में चल रहा है। जल जंगल जमीन पर, यहाँ के खनिज संपदा पर, यहाँ के बेटी बहनों पर, यहाँ के नौकरियों पर, यहाँ के उद्योग धंधों पर, यहाँ के रोजगार पर, हर दिशा में बाहरी लोगों ने पूरे झारखंड को तबाह कर रखा है। कई प्रकार से बाहा मुंडा ने कई बड़ी बात सरकार के खिलाफ बोल गए, बाहरी लोगों के खिलाफ बोल गए, लेकिन इनकी बात लगभग 100% सत्य है। इन्होंने कहा यहाँ तक कि कल्याण मंत्री चामरालिंडा के गांव में भी भुइंहरी जमीन सुरक्षित नहीं है, और इन्होंने कहा कि चामरालिंडा का भी बात नगरी सीओ वीडियो नहीं सुनते हैं, और धड़ेल से पूरे झारखंड में भुइंहरी जमीन के साथ साथ सभी तरह के सामाजिक जमीन और सभी तरह के लोगों को प्रताड़ना कर रहे हैं। आदिवासी मूलवासी जिस तरह से आज कुत्ते और बिल्ली से भी इनका स्थिति खराब समझा जा रहा है बाहरी लोगों के माध्यम से। साथ ही मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरे झारखंड को अगर जानना है तो सोशल मीडिया में बने रहना चाहिए आपको। और सोशल मीडिया एक ऐसा आपके बीच में एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से देश विदेश सहित झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का जानकारी आप रख सकते हैं। सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अंग के ऊपर एक पूंजीपतियों का एक बहुत बड़ा फाइट है जो सभी अंगों को, तीनों अंगों को संचालित करते हैं। विधानसभा में कई बातें उठाई जाती है, लेकिन कई बातें सरकार अंदरूनी रूप से करते हैं। विधानसभा में उठने वाली बात अमल हो चाहे ना हो, पूंजीपतियों के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भली भांति पूरा करते हैं। ये तीनों का मिश्रण या फिर तीनों का संगठन बहुत जबरदस्त अंदरूनी तरीके से पूरे देश को खोखला किया जा रहा है। खासकर हम तब सोचते हैं जब सामान्य क्षेत्र में और इससे बदतर स्थिति है, लेकिन वहाँ के लोगों को इससे उभरने के लिए, निकलने के लिए कोई विकल्प व्यवस्था नहीं मिल रहा है। लेकिन 5वें अनुसूचित क्षेत्र में ऐसी पूंजीपतियों को मकर जाल को उखाड़ के फेंकने के पुरखों द्वारा लड़ी गई जो मांगे थी, जिसमें हम कह सकते हैं 5वें अनुसूचित क्षेत्र या फिर पारंपरिक ग्राम सभा में शक्ति, ये 2 ऐसा शक्ति है जिसको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के लोग या फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ जागरूकता की जरूरी है। पूरे झारखंड में अगर 5वीं अनुसूची और विद्यमान विधि रूढ़ी प्रथा के साथ साथ पारंपरिक ग्राम सभा पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए और विशेष तरह से अगर इस पर प्रचार करते हुए लोगों को एकजुट किया जाए तो बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा शक्ति झारखंड यानी छोटा नागपुर की धरती में खड़ा हो सकता है। लेकिन झारखंड के लोगों को जितना बड़ा अधिकार प्राप्त है, उतना ही ज़्यादा लोग झारखंड के लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। कारण ये है कि छोटी छोटी लड़ाई में झारखंड के आदिवासी उलझे पड़े हैं और जो मुख्य मांग है, मुख्य जो अधिकार है, उस ओर झारखंड के लोगों का नज़र नहीं जा रहा है, जिसके कारण से बाहरी लोग हावी होते जा रहे हैं और कई तरह से झारखंडी लोगों को शोषण कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये चुनाव के बाद में पूरे आंदोलन देखा तो जाता है, लेकिन चुनाव में सभी लोग किसी न किसी राजनीतिक, किसी न किसी धार्मिक संगठन में आकर वोटिंग की दुनिया में यानी लोकतंत्र को चोरतंत्र बनाने के लिए मुख्य यहाँ पर भारत सरकार का चुनाव आयोग है, जो बिना नोटिफिकेशन का झारखंड में चुनाव कराती है। यानी 5वें अनुसूचित क्षेत्र जितने भी है भारत के, सभी क्षेत्र में बिना नोटिफिकेशन का चुनाव कराती है।
राजनीतिक दल पूरा सक्रिय हो जाते हैं और टिकट बंटवारे के समय में लोगों को एकजुट करने में लगे रहते हैं। कई तरीके से झारखंड के शिक्षित लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज झारखंड में अशिक्षित लोग जो हैं, जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं है, वे गुमराह नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा गुमराह शिक्षित लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, खास करके आईएएस आईपीएस के जो रिटायर हैं। दूसरा, जो लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका किसी भी अंग में नौकरी करते हैं, सभी लोग गुमराह में हैं और गरीब लोगों को गुमराह करते हैं। आप देखें कि रांची में जो समस्या खड़ी है आज के डेट में, सारा समस्या के पीछे रांची के लोग की ही मजबूरी और उन्हीं के वजह से आज पूरे झारखंड में सादा पट्टे पर जमीन खरीद बिक्री हो रहा है। सवाल उठता है कि रांची के लोग पढ़े लिखे थे और रांची के लोगों ने ही पहला बाहरी व्यवस्था को अमल किया। आज रांची के लोग बर्थडे भी मनाते हैं तो ज़मीन बेच के, शादी भी करते हैं तो ज़मीन बेच के, हर तरह के से बाहरी व्यवस्था में अपने आप को दिखावा करने के उद्देश्य से ज़मीन बेचकर बाहरी लोगों को बसाने के काम किया, जिसका रिजल्ट, जिसका नुकसान खुद उन्हें उठाना पड़ रहा है। यही व्यवस्था पूरे देश में रांची के लोग फैलाना चाहते हैं। रांची के लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि रांची के लोग राजनीति, ज़मीन बेचने की दिशा पर और कई संस्था, कई धार्मिक संगठन के ये लोग चमचागिरी में उतरे हुए हैं, जिसके वजह से ठोस रणनीति, ठोस लड़ाई से लोगों को भटका रहे हैं, सही दिशा पर लोगों को ले जाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। जबकि 5वीं अनुसूची या फिर पारंपरिक ग्राम सभा या फिर संविधान की जानकारी लगभग रांची में रहने वाले 10% लोगों को है, लेकिन कोई लोग नहीं चाहते कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र का शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, उस दिशा पर कोशिश करना चाहिए। सभी लोग कई नए नए गुमराह करने वाली कई एजेंडा, मुद्दा में लोगों को गुमराह करके रखते हैं। तो आपने देखा होगा बाहा मुंडा जी का ये विचार को। ऐसे अगर झारखंड में हजारों युवा हैं, परंतु एकजुट होने की ज़रूरत है और विशेष मांग, विशेष दिशा पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही अगर मेरा विचार अच्छा लगे और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।